अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि इस टाइप की मज़ीद मोटिवेशनल एंड ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप फ़ायदा उठा सकें। सो आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी चीज़ जो कि तवील उम्र के बाद इंसान को समझ में आती है और जब उसकी समझ में आती है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें उसने गलत करी, बहुत सारे लोगों को शायद नुकसान पहुँचाया या बहुत सारे लोगों को शायद गलत समझा और फिर उसे महसूस होता है कि अगर ये काम वो पहले कर लेता, ये चीज़ें या ये समझ उसे पहले आ जाती तो आज वो शायद किसी और जगह पे होता, किसी और मुकाम पे होता, शायद उससे हाई एलिवेटेड मुकाम पे होता। अगेन फिर मैं वही बात करूँगा कि एलिवेटेड और हर किसी के लिए सक्सेसफुल मकाम मंजिल अलग अलग होती है। किसी के लिए पैसा होता है, किसी के लिए प्रमोशन होता है, पोजीशन होती है, किसी के लिए पावर होती है, किसी के लिए सोशल हेल्पिंग, सोशल वर्किंग होती है, किसी के लिए जो है वो इन्वेंशन होती है और किसी के लिए जो है वो ड्रीम्स होते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी एक मंजिल होती है जिसको वो सक्सेस समझता है और लाइफ में कभी भी एक मंजिल नहीं होती, उनकी अगर एक मंजिल है तो उसके बाद इंसान पहुँच के सो जाता है और तबाह बर्बाद हो जाता है। तो इंसान की मल्टीपल मंजिल होती हैं। पहली मंजिल शायद ये होती है कि अपने पसंदीदा पे शादी करनी है, क्योंकि दिस इज 95% प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द पीपल फेस, स्पेशली इन सबकॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो ये सबसे नंबर वन रीज़न होता है कि भाई मुझे अपनी पसंदीदा पे शादी करनी है। फिर मंजिल चेंज हो जाती है, फिर मंजिल चेंज हो जाती है, पैसा पैसा, बहुत सारे लोगों का पैसा होता है, बहुत सारे लोगों को ड्रीम कार होती है, अलग अलग ख्वाब होते हैं, अलग अलग उसकी मंजिल होती है। तो उस बंदे को समझ में आता है कि अगर मैं ये बातें पहले समझ लिया होता तो शायद मेरी मंजिल कुछ और होती। बचपन से हमारे अंदर कंपटीशन क्रिएट किया जाता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, या मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा या मैं खुद को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, सारी चीज़ें समझने के बाद, सारी चीज़ें सुनने के बाद, उसके बावजूद भी अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी गलती है। सो बचपन से हमारे अंदर एक कंपटीशन किया जाता है, एक रेस क्रिएट की जाती है, ठीक है? उस रेस का सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो आपका शुरू होता है आपके शायद बहन-भाइयों से या रिश्तेदार के बच्चों से। उसमें आपके माँ-बाप, आपकी बहन-भाई, आपके रिश्तेदार ये बताते हैं, आपको कंपेयर करते हैं कि उसका बच्चा ज़्यादा गोरा है, ये ज़्यादा डार्क कम्प्लेक्शन है, ये ज़्यादा लंबा है, वो ज़्यादा छोटा है, ये ज़्यादा काम कर सकता है, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता, वो थक जाता है, ये बोलता अच्छा है, वो बोलता अच्छा नहीं है, ये बदतमीज़ है, ये तमीज़दार है, ये पढ़ाई में अच्छा है, ये पढ़ाई में फेल। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट होना शुरू होती हैं बिल्कुल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। उसके बाद फिर आप स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल में आपको बताया जाता है कि एक रैंकिंग सिस्टम है, जिसमें एक बच्चा फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा एंड देन द कॉमन्स विल कम आफ्टर फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ और फिर जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ वी आर ओनली गोइंग टू टेक नेम फॉर द फर्स्ट वन, फॉर द सेकंड वन एंड फॉर द थर्ड वन, ठीक है? उसके बाद आपको एक रेस में लगा दिया जाता है कि बेटा इसमें तुमने अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ना है ताकि तुम आगे से आगे पहुँच सको, अदरवाइज़ तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठेला लगाओगे और तुम्हारे रिश्तेदार तुम पे हँसेंगे, बच्चे भी तुम पे हँसेंगे, तुम्हारे साथ के दोस्त भी तुम पे हँसेंगे। इस रेस के पीछे लगा दिया जाता है, भागने शुरू हो जाते हैं। अब इसी रेस के साथ-साथ फिर कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है और चीज़ों में कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है और अल्टीमेटली ह्यूमन की जो थिंकिंग है वो इस तरह से क्रिएट हो जाती है कि मैं इससे अच्छा बनना चाहता हूँ, ये मेरे से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये पावर चाहता हूँ, इसके पास ये पावर है। मेरे पास ये पावर है, ये मेरी पावर तक पहुँचने लगा है। मैं इस लेवल तक पहुँच गया हूँ, ये सेकंड जो है, ये सेकंड ही रहे, वो फर्स्ट तक नहीं पहुँच पाए। ये काम स्पोर्ट्स में भी होता है, हर जगह पे ये काम आपको नज़र आएगा कि हम एक कॉम्पिटिशनल रेस में दौड़ रहे होते हैं कि मैं इससे अच्छा बन जाऊँ, मैं ऐसा बन जाऊँ, मेरे पास ये पावर आ जाए, मेरे पास ये अथॉरिटी आ जाए, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ, वो अच्छा है, वो बुरा है, मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है, मैं शायद बुरा हूँ, वो अच्छा है, मुझे अच्छा बनना है, मतलब मुझे उससे अच्छा बनना है, उससे तो वो थोड़ा-सा कम अच्छा होगा तो उसके अंदर थोड़ी बुराइयाँ ज़्यादा होंगी। इस पूरी दुनिया, इस पूरी कंपैरेटिव वर्ल्ड में हम फँस गए हैं। जबकि अगर आप रिलैक्सली साँस लेके थोड़ी देर के लिए अपने एनवायरनमेंट को, अपने आस-पड़ोस की चीज़ों को, अपनी नेचुरल जो अल्लाह ताला ने आपको पूरी दुनिया बनाकर दी है, इसको अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आपको पता चलेगा कि इसके बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा। दरख्त नहीं कहता कि मुझे इस दरख्त से ज़्यादा बेटर बनना है। ज़मीन नहीं कहती कि मुझे उस जगह से ज़्यादा ऊँचा होना है, तो वो कॉम्पिटिशन वाले की वो ऊँची जा रही है, वो और ऊँची जा रही है, नीचे हो रही है, वो ऊपर हो रही है। पानी नहीं कहता कि मैंने जो है ना वो डार्क को ज़्यादा पिलाना है, लाइट को कम पिलाना है, या मैंने जो है फर्स्ट आने वाले को ज़्यादा प्यास बुझानी है, सेकंड आने वाले को कम प्यास बुझानी है। नेचुरल अगर आप फैक्टर्स देखेंगे अपनी लाइफ में तो कोई भी चीज़ कंपटीशन के हिसाब से नहीं चलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है? सिवाय किसके, ह्यूमन बीइंग्स। तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि आप हैं और आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। हाँ, दुनिया का एक तौर तरीका है
जिसमें फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो उसे वैल्यूएट करते हैं। लेकिन आप कंपटीशन का पार्ट नहीं है, आप सिर्फ दुनिया का पार्ट है। आप एजुकेशन अपनी भरपूर तरीके से लेंगे, जितनी आपकी मेहनत है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उस हद तक आप चाहेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अपने साथ गलत नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलें कि भाई मैंने तो एजुकेशन हासिल ही नहीं करनी है, तो मैं तो किसी के साथ कंपटीशन नहीं हूँ। नहीं, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए आप एजुकेशन हासिल करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, लेकिन कंपटीशन में नहीं जाएंगे। फर्स्ट वाले को देख के ये नहीं कहेंगे कि मुझे फर्स्ट आना है, और फर्स्ट आ गए तो ये नहीं सोचेंगे कि मुझे सेकंड को फर्स्ट तक आना है। ठीक है, आपने सबकी हेल्प करनी है। जो आप खुद हैं वो ही आप हैं, और उसी तरह से आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस करें। जितना आपका दिमाग है, जितना चलता है, जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं, उतनी ही चीज़ें आप करेंगे, और उसी तरीके से आप चीज़ों को प्रोसेस करेंगे जिस तरीके से आप करते हैं, जो आपकी कैपेबिलिटी है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो मैथ्स अच्छी परफॉर्म करेंगे, इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश अच्छी परफॉर्म करेंगे, हिस्ट्री में अच्छे हैं तो हिस्ट्री अच्छी परफॉर्म करेंगे, उर्दू में अच्छे हैं तो उर्दू अच्छी परफॉर्म करेंगे। Whatever your cores are, strong qualities, strong skills are, आप उसके तहत ही अपने आप को चलाएंगे। किसी को अपने से छोटा नहीं समझेंगे और किसी को अपने से ऊपर भी नहीं समझेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन नहीं है। तो डोंट अंडरस्टैंड और डोंट कंसिडर समवन कि ये आपसे ऊपर है, आपको यहाँ पहुँचना है, ये आपसे नीचे है, तो ये आपको आप तक ना पहुँच पाए। ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है। सो एक सोसाइटी सेंस होता है, वो एक अलग चीज़ है कि अगर कोई गुनाह का काम कर रहा है, चोरी डकैती का गलत काम कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, ज़ाहिर सी बात है कि उसको आप बुरा ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स है जो कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि रात दिन पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन आपके लिए वो सिर्फ इसलिए बुरा है क्योंकि वो आपकी आपको बार बार वो जो है सेकंड पे आता है। ये बैरोमीटर नहीं होना चाहिए आपको उसको बुरा करने का। सो देयर इज नो कंपटीशन फॉर यू, व्हाट यू आर एंजॉय योरसेल्फ। जब आप अपने आप को एंजॉय करना शुरू करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करेंगे, अपने लिए अपने एक्सपीरियंसेस के साथ चलना शुरू करेंगे, अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया आपको लाइक करना शुरू कर देगी और आपको एग्जाम्पल बना लेगी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम्पल बनने के बाद भी आपने किसी को अपने से नीचे और ऊपर नहीं समझना। यू हैव नो कंपटीशन। आपने उसी तरह चलना है जिस तरह से आप चल रहे हैं। अच्छे काम करें, लोगों की हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश करें कि आपकी तरफ से लोगों को फ़ायदा पहुँचे। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने साथ गलत मत करें, अपने आप को बिला फजूल से कंपटीशन में डाल दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए और मोटिवेशनल ट्रेनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। इबादुर रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।